Hello everyone, welcome back to channel English Every Day, and our journey of tenses without tension is going on. In our last video we did past perfect and today we are going to do future perfect. जब भी हम पास्ट और फ्यूचर की बात करते हैं तो हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में. इट मीन्स प्रेजेंट इज प्रेशियस. क्योंकि हम इंजॉय कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में. हम सफ़र कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में. हम फ्यूचर की प्लानिंग कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में. और हम पास्ट के लिए रिग्रेट कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पास्ट और फ्यूचर दोनों ही हमारे माइंड की उपज हो या इल्यूजन हो, और रियल जो हमारी लाइफ है वो कहाँ पर चल रही है? वो प्रेजेंट में चल रही है. It is really sad if we are depressed, we are living in past. If we are anxious, we are living in future. And if we are happy, we are living in present. हम प्रेजेंट में जी रहे हैं तो प्रेजेंट ही प्रेशियस है. वो कैसे प्रेशियस है? एक बार आप इस डायग्राम से देखिए. जैसे मैं ये कहती हूँ कि ये हमारा डे है, ये वाला, ये डे कौन सा है? हमारा प्रेजेंट है ये वाला. तो इसमें हमने क्या किया? हम सुबह ठीक टाइम पे उठे. उसके बाद हमने क्या किया? हमने अपना बहुत सारा वर्क किया स्टडी का. उसके बाद हमने पेरेंट्स की हेल्प की. उसके बाद हमने क्या किया? अपना ठीक से अपना खाना वाना लिया और हम टाइमली क्या कर गए? सो गए. अब ये देखिए, ये जो प्रेजेंट है ये हमारा बीत गया और ये फिर क्या बन गया? पास्ट. और ये फिर एक नया दिन शुरू हो गया यहाँ पे, और वो क्या है हमारा? वो ये वाला है जो बिल्कुल खाली है. अब ये देखिए, हमारा अगर ये पास्ट अच्छा बीता है जो कभी प्रेजेंट था, तो हम आज क्या होंगे? हम आज हैप्पी रहेंगे, क्योंकि हमें ये होगा कि हमने कल का दिन अपना अच्छा गुजारा है और हमारा बहुत सारा वर्क हमने कर लिया. तो हमें फ्यूचर की क्या रहेगी? फ्यूचर की जो होगी, हमारी जो टेंशन है वो बिल्कुल भी नहीं होगी. तो हम फ्यूचर में भी क्या रहेंगे? हैप्पी रहेंगे. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक दिन भी अच्छा गुजारते हैं और वो एक दिन भी जब पास्ट बनता है तो अगले दिन की हमारी फीलिंग अच्छी होने लगती है और हमारा बहुत सारा वर्क हो गया, इसलिए हम फ्यूचर के लिए भी हैप्पी हैं. तो हमेशा जितना भी ध्यान देना है आपको वो अपने प्रेजेंट पे दीजिए. सो वी आर डूइंग फ्यूचर परफेक्ट. और अब ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही थी क्योंकि फ्यूचर है क्या? फ्यूचर परफेक्ट है क्या? मीन्स एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर. एक ऐसा कार्य जो फ्यूचर में पूर्ण हो जाता है या पूर्ण होगा, उस कार्य को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट. और फ्यूचर की सारी प्लानिंग कब होती है? प्रेजेंट में होती है. और फ्यूचर होता क्या है? फ्यूचर हमारी एक्सपेक्टेशंस से जुड़ा हुआ है, हमारे फ्यूचर प्लान से जुड़ा हुआ है. हम कहते हैं कि हमारा वो जो काम है वो फ्यूचर में पूर्ण हो चुका होगा. और वो कैसे पूर्ण हो चुका होगा? देखिए, फ्यूचर सर्टेन है? नहीं है. अनसर्टेन है, उसके बारे में कुछ भी निश्चित तौर पे नहीं कहा जाता. लेकिन हम फ्यूचर को कैसे सर्टेन बनाते हैं और हम परफेक्ट कैसे होते हैं फ्यूचर में जाके, हम इन चीजों को करना चाहेंगे. और आज मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी. बच्चे इन वीडियोस को पूरा देखें, क्योंकि आप क्या करते हो? स्ट्रक्चर तक ही देखकर वीडियो को खत्म कर देते हो, आगे नहीं देखते. जबकि मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें हैं वो क्या है? वो कहाँ पर अप्लाई होते हैं? वो है वो रूल्स जो बहुत अलग अलग जगह पे ढूंढ के आपके सामने रखे जाते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करना है. और इनका सिर्फ अप्लाई के लिए ही नहीं होते, पूरी ग्रामर ही में ही काम नहीं आते. जब आप रीडिंग करते हो तो उनको मीनिंग कैसे क्लियर करते हो? अगर आपको टेंसेस आते होंगे तो आपकी रीडिंग में मीनिंग आपको क्लियर होंगे. नहीं तो कहीं भी आप किसी भी टेंस को देख के उनके मीनिंग डिफरेंट कर लेते हो. तो प्लीज इन वीडियोस को पूरा देखें. और अगर आप स्ट्रक्चर तक ही देखते हैं तो स्ट्रक्चर आपको कहीं ही मिल जाएंगे, लेकिन आपके लिए यूजेस मोस्ट इंपोर्टेंट है. तो उन यूजेस के लिए देखिए, एक आपको मैं एक टेंस यहाँ पे देती हूँ. यहाँ पे मैंने एक वो लिखा, डैश डैश यू कम यस्टरडे. यहाँ मैं आपको कुछ भी नहीं देती और मैं सिर्फ एक चीज आपको कह देती हूँ कि फिल विद प्रॉपर टाइम वर्ड या फिल विद प्रॉपर वर्ब, इस तरह से देती हूँ. तो यहाँ पे आप क्या भरना चाहोगे? देखो, अब ये क्या है? यस्टरडे. अगर आपको रूल्स थोड़े बहुत आपने सुने होंगे तो आपको पता होगा कि यस्टरडे प्रेजेंट में नहीं आता, तो प्रेजेंट क्या हो गया? कट हो गया. फिर आपको लगेगा यस्टरडे फ्यूचर में नहीं आता, तो फ्यूचर भी कट हो गया. फिर आप तीसरी चीज क्या देखोगे? तीसरी चीज देखोगे कि यहाँ पर कहीं भी आईएनजी नहीं है, तो पास्ट में भी जाके कॉन्टिन्यूअस भी कहीं ना कहीं कट हो गया.
अब हम कहाँ पे हमारी सुई अटकती है कि ऐसा क्या लगा है यहाँ पे कि जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये सारी चीजें जब डिड करेंगी तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, डिड फिल करेंगे इस तरह से, क्योंकि हम डू या डज भी नहीं करते क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ है। तो ये सारे रूल्स जो है आपको करने पड़ेंगे, तभी आप फिल इन प्रॉपर वर्क कर सकोगे। सो लेट वी सी स्ट्रक्चर। सो द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट, देखिए ध्यान से देखिए इनके स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहले पॉजिटिव, जिनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं और सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो इसमें है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस V3 यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज आप ध्यान में रखिए, हैज हैव हैड जहां भी आ जाए उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसके एग्जांपल देखिए यहाँ पे, he will have completed his work by tomorrow। एक तो यहाँ पे टाइम को डिनोट करने के लिए क्या यूज होता है, by, और ये टुमारो, नेक्स्ट डे, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये किसके लिए यूज होते हैं, फ्यूचर के लिए यूज होते हैं। तो he will have completed his work, वो अपना काम खत्म कर चुका होगा by tomorrow, कब तक, कल तक। अब देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट, यहाँ पर जो नोट है वो विल शेल और हैव के बीच में आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका है रीना विल नॉट, और इसको हम वांट भी बोलते हैं, हैव वॉश्ड क्लोथ्स बाय 3 PM, वो नहीं धो चुकी होगी अपने कपड़े, कब तक, 3 बजे तक। आप देखिए यहाँ पर आपने क्या देखना है, इंटेरोगेटिव, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे एग्जांपल देखिए, शैल आई हैव रिटन ए बुक बाय नेक्स्ट मंथ, क्या मैं अपनी बुक लिख चुका हूँगा, कब तक, नेक्स्ट मंथ तक। नेक्स्ट देखिए ये लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे विल और शेल पहले आता है, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ये इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर इसका वो देखिए एग्जांपल, विल ही नॉट हैव रिपेयर्ड द कार बाय 5 PM, क्या वो नहीं कर चुका होगा, क्या अपनी कार रिपेयर, कार को रिपेयर नहीं कर चुका होगा, कब तक, 5 बजे तक। और इसमें नेगेटिव में एक और स्ट्रक्चर भी आता है जिसमें विल और शेल के साथ नोट आ जाता है, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल नोट पहले आ जाएगा, वोंट ही आ जाएगा, वोंट ही हैव रिपेयर्ड द कार बाय 5 PM। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट, बट पूरी वीडियो देखते रहिए बिकॉज रूल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेट मी रेज, सो वी सी रूल 1। अब देखिए जो फ्यूचर परफेक्ट का रूल 1 है वो बिल्कुल ही कैसे है, वो पास्ट परफेक्ट की तरह ही है, जिसमें क्या होता है, 2 एक्शन होते हैं, एक पहला है जो फ्यूचर में जाके पूर्ण हो चुका है और दूसरा क्या है उसके बाद होता है। ये हमने बिल्कुल पास्ट परफेक्ट जैसा ही है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। आप एग्जांपल करते हैं हम, देखिए द पेशेंट will have died before the doctor arrives। अगेन देखिए इसमें फ्यूचर परफेक्ट में भी 2 कार्य हो रहे हैं। अब इसमें पहला कार्य क्या है, दिस इज द फर्स्ट एक्शन एंड दिस वन इज द सेकेंड एक्शन। ठीक है, तो हमने बिल्कुल सेम किया था, ये हमारा क्या है फर्स्ट एक्शन और ये हमारा क्या है सेकेंड एक्शन। इसको हमने क्या बोला था, प्रीवियस एक्शन। और ये किस में होगा, हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में होगा। प्रीवियस एक्शन हमारा किस में होगा, फ्यूचर परफेक्ट में। यहाँ पर देखिए द पेशेंट विल हैव डाइड, ये काम पहले ही हो चुका होगा,
पेशेंट मर चुका होगा। अब देखिए सेकेंड एक्शन यहाँ पे क्या है, इसको हमने क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सबसीक्वेंट एक्शन। सबसीक्वेंट एक्शन यानी कि ये वाला जो हो गया ये हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो उसमें हमने क्या किया था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। जो हमने पास्ट परफेक्ट में किया था, यहाँ पे कंपैरिजन देखिए, वहां पे ये हमारा क्या था, द पेशेंट हैड डाइड, मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। यहाँ पर क्या था, वहां पे अराइव था। लेकिन सेम सिचुएशन है यहाँ पे सिर्फ हमारा फ्यूचर होगा। एक रूल यहाँ पे, एक ट्रिक मैं आपको और भी बता रही हूँ जो इस तरह के आपके आते हैं, फीलिंग्स आती हैं। तो दूसरी ट्रिक ये याद रखना कि बिफोर और व्हेन के बाद अगर आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट दिया गया है तो जो उससे पहले वाला सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो ध्यान से रखिए, बिफोर और व्हेन के बाद अगर आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट आता है तो पहले की फीलिंग में क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा। और अगर बिफोर और व्हेन के बाद अगर पास्ट, सिंपल पास्ट आता है आपका, तो उससे पहले आपका पास्ट परफेक्ट आएगा। क्लियर? नाउ डू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 होता है टू एक्सप्रेस लाइक्लीहुड और इन्फ्रेंस। लाइक्लीहुड और इन्फ्रेंस का मतलब होता है संभावना और अनुमान। लाइक्लीहुड संभावना, इन्फ्रेंस अनुमान। कुछ इस तरह का अनुमान जो हम लगाते हैं सामने वाले बंदे से, हम सपोज करते हैं कि ऐसा हो चुका होगा। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। यहाँ पे ये जैसे यू विल हैव heard the name of Mother Teresa। मदर टेरेसा, या यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मदर इंडिया। तो तुम सुन चुके होगे मदर इंडिया का नाम। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। यू विल हैव रेड द गीता, तुम गीता पढ़ चुके होगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यू विल हैव रेड द गीता, तुम गीता पढ़ चुके होगे। ये इस तरह की क्या संभावना के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। और एक चीज यहाँ पे और मैं बता दूं, विल हैव हर्ड, ये एम्फसिस के लिए हम यहाँ पे मस्ट भी यूज करते हैं कि यू मस्ट हैव रेड द गीता, यू मस्ट हैव रेड द गीता, तुम जरूर पढ़ चुके होगे। तो ये जो सेंटेंसेस इस तरह के आते हैं, ये सारे किसके लिए आते हैं, लाइक्लीहुड और इन्फ्रेंस के लिए, यानी कि संभावना और अनुमान के लिए। एक इसका रूल नंबर 3 ये भी होता है कि फ्यूचर में कोई जो कोई कार्य है वो क्या होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन एक निश्चित समय दिया होता है साथ में। जैसे आई शैल हैव रिटन द बुक बाय नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ तक ये मेरी बुक कंप्लीट हो चुकी होगी। ये भी रूल है कि बाय के आगे जो टाइम पीरियड हमें दिया गया होगा वो किसका होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट के लिए यूज होता है, वो बताया जाता है। इसमें बाय जो है वो डिनोटिंग वर्ड है, उसके साथ पता चलता है हमें कि यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा। नाउ सी रूल नंबर 4, लेट मी रेज 1. Rule number 4, it's most important. It's also used, it is means future perfect is also used for an action which at a given future time will be in the past. अब ये ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक एक्शन है, एक ऐसा कार्य which at a given future time, जो फ्यूचर टाइम हमारा दिया गया है, विल बी इन द पास्ट, उस फ्यूचर टाइम का पास्ट बन जाता है। कोई भी कार्य फ्यूचर टाइम में पूरा होता है,
मीन्स वहां पर क्या होता है, कंप्लीट होता है वहां पे। लेकिन जो टाइम हमने दिया था फ्यूचर में वो उसका भी पास्ट बन जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ये देखा था, मैंने करवाया था कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में मैंने ये करवाया था पास्ट ऑफ द पास्ट, कि एक काम पूरा हो चुका था उसके बाद जो था सिंपल पास्ट आया, यानी कि उसके बीच में जो गैप था वो किसने कवर किया, वो सिंपल पास्ट ने कवर किया। तो सिंपल पास्ट का पास्ट क्या था, वो था हमारा पास्ट परफेक्ट। और ये चीज मैंने आपको प्रेजेंट के लिए भी बताई थी कि प्रेजेंट में कैसे होता है कि जो टाइम 2 मिनट पहले भी बीता है, इट्स 7:15, यानी जो अभी 15 मिनट भी बीते हैं वो भी प्रेजेंट का पास्ट बन गए हैं। तो पहली चीज जो मैंने तुम्हें समझाई थी वो थी प्रेजेंट का पास्ट कैसे होता है, थोड़ा टाइम जो भी था वो प्रेजेंट का पास्ट अभी अभी। जैसे मैंने पीछे तुम्हें रूल फर्स्ट करवाया तो वो प्रेजेंट का पास्ट है क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ। फिर मैंने तुम्हें बताया कि पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट का पास्ट बीच में जो गैप हुआ, द डॉक्टर हैड डाइड, वो पास्ट था। बिफोर द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, वो पास्ट था। किसका पास्ट था, बिफोर द डॉक्टर अराइव, डॉक्टर के आने से पहले। तो पास्ट ऑफ द पास्ट। आज मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि फ्यूचर में भी पास्ट हो जाती है चीजें। कैसे पास्ट होती है उसको भी यहाँ पे क्लियर कीजिए। आल्सो यूज फॉर एन एक्शन, एक ऐसा कार्य विच एट ए गिवन फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर में हमने कोई टाइम फिक्स कर दिया है कि उस समय तक वो जो कार्य है वो उस टाइम का भी पास्ट हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन 2 years टाइम, 2 सालों में, आई शेल हैव टेकन माई डिग्री, मैं अपनी डिग्री ले चुका हूँगा 2 सालों के अंदर। सुपोज दिस इज नाउ, ये आज, ये वो बंदा एक बात कर रहा है, ये पॉइंट है नाउ और ये पॉइंट है हमारा 2 years। ध्यान से देखना, ये हमारे 2 years यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। नाउ से लेकर यहाँ पर जो टाइम कंप्लीट हो रहा है वो ये है, नाउ टू 2 years, 2 सालों के अंदर, 2 सालों में। तो में इसमें क्या मिली इसको, डिग्री, यहाँ पे डिग्री मिली। तो लेकिन हमारा टाइम उसने क्या कंप्लीशन कहाँ दे रखी है, यहाँ पे हमारा टाइम कंप्लीट हो रहा है और हमारी डिग्री कहाँ आ रही है, इसके अंदर आ रही है। तो ये गिवन टाइम का क्या बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा। जो इसका जो हमारा निश्चित बिंदु है, आज से लेके 2 साल के अंदर मुझे डिग्री मिल जाएगी। तो जो जब 2 साल पूरे हुए और उस टाइम क्या हो गई, डिग्री इन 2 सालों की पास हो गई। ये टाइम पूरा होते ही ये कार्य जो था इसका क्या बन गया, पास्ट बन गया। तो ये रूल नंबर 4 है, इट इज आल्सो यूज फॉर एन एक्शन विच एट ए गिवन फ्यूचर टाइम विल बी इन द पास्ट। दिस इज द रूल 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपने आज नोटिस किया होगा कि इस वीडियोस के जो रूल थे वो लास्ट वीडियो से कितने मिलते जुलते थे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखें, उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए प्रेजेंट में जिए, खुश रहें। थैंक यू।